हमने सिफात के दोनों पार्ट कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। भारीपन और लाइटपन, हैवीनेस लाइटनेस, एक सिफात का ये पार्ट कवर किया। और दूसरा जो हमारा था, वक्त की मुद्दत थी, टाइम फ्रेम। हम कितना वक्त सुकून हो या तशदीद हो, हमें कितना वक्त लेना है। ओके। अब अब हम आते हैं मखरज पे, कि अब हम मिलते जो लेटर्स में हैं, वो जिनकी आवाज मिलती जुलती है, उससे उस पे हम स्टार्ट करने से पहले हमारा हमारा जो फर्स्ट लेटर जो है हमारा फर्स्ट, हमजा। हमजा और आइन, ये जो है इसको हम इसके स्टार्ट करने से पहले हमें एक और चीज जानना जरूरी है। सिफात का पार्ट तो क्लियर हो गया, अब हमें जानना है मखरज। मखरज में क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन से क्या अकसाम होते हैं, वो जानना जरूरी है। उसके बाद ही हम समझा बेहतर तौर पे हम इन लेटर्स को हम समझ सकते हैं। तो हम तो मखरज के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम ऐसे हरूफ सीखें जिनकी आवाज मिलती जुलती होती है। हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि मखरज क्या होता है, और इनकी इकसाम कितनी होती है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, मखरज में कैटेगरीज कितनी होती हैं। तो पहले सबसे पहले हम मखरज किसको कहते हैं, हमें जानना जरूरी है। मखरज का मतलब क्या होता है? हर्फ के निकलने की जगह, जहां से हर्फ की अदायगी होती है, उसे कहते हैं मखरज। आर्टिकुलेशन पॉइंट, द प्लेस फ्रॉम वेयर द लेटर एग्जिट्स, सॉरी, आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ द लेटर। ठीक है, जहां से आर्टिकुलेशन पॉइंट, जहां से हर्फ अदा होता है। इसमें दो इकसाम है, दो अहम किस्म के मखरज हैं, जो आगे चल के जो आगे चल के पांच पांच हिस्सों में तकसीम होते हैं। दो टाइप हैं जो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 एरियाज। ठीक है, तो दो कौन कौन से हैं, हम ये हैं अकसाम। एक है मखरज अल मुहक्कक और मखरज अल मुकद्दर। ये अरबिक टर्म है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। मखरज अल मुहक्कक का मतलब होता है खास जगह, स्पेसिफिक एरिया, खास जगह। इसको हम पिन पॉइंट करते हैं, निशानदेही कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल, होंठ है, लिप्स हैं, हलक है, जबान है, यहाँ से हर्फ अदा हो रहा है, हम इसको बता सकते हैं ये हर्फ कहाँ से निकल रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन। दूसरा होता है मख, मखरज अल मुकद्दर, जिसका मतलब कोई खास जगह नहीं। मतलब हम इसको कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं कि ये लेटर यहाँ से निकल रहा है। ओके। इसमें क्या होते हैं, मुंह की खाली जगह, जो हमारे गले और मुंह में जो हरो एम्प्टी स्पेस होता है, उसको उसको ये वो है, उसको अरबी में अल जौफ कहते हैं। अल जौफ, मुंह, गले और मुंह का खाली हिस्सा जौफ। और नाक के पास से जो इसमें गुन्ना करते हैं ना, नेसल पैसेज, इसमें हम गुन्ना करते हैं। ये हो गया हमारा ये ऊपर का, अरबी में इसको बोलते हैं जौफ। और ये नाक का खैशियम, अरबी में इसका ये नाम है। ठीक है, जो भी ये, हाँ, जितनी भी लेटर्स की अदायगी होती है तीन एरिया में से होती है, ये मेन एरिया तीन। इसमें क्या होता है, इसमें लेटर्स की अदायगी तो नहीं होती है, कि सब लेटर्स में, जितने भी 28 लेटर्स सब इसमें से आते हैं। इसमें क्या होता है, जॉफ में हम जो मद लेटर्स है ना, अलिफ हमजा या आ ई ऊ की जो आवाज होती है, उसको हम एलोंगेट करते हैं। 206 तक काउंट, आ ई ऊ, इसका काम बस सिर्फ खींचना, सिर्फ आवाज को आ ई ऊ की आवाज को खींचना, बस दैट्स ऑल। और इसमें खैशियम, नाक के पास, इसका मतलब काम क्या है, गुन्ना को, मीम और नून की आवाज को, इन्ना, अम्मा, उसको खींचना। ये दोनों का काम होता है सिर्फ एलोंगेट, खींचना। एक तो आ ई ऊ की आवाज खींचता है पहले तो जॉब, और ये गुन्ना मीम और नून की आवाज को खींचता है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो ये आपके क्लियर हो गया आप लोग को, ये कैटेगरीज। अब हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, जो हमारी है मुहक्कक। मुहक्कक मतलब स्पेसिफिक, तो खास जगह जो है स्पेसिफिक। उसमें तीन एरिया हैं, देखा आपने, हमारे होते हैं दोनों होंठ, हलक और लिसान, टंग हमारी। ओके, ये तीन एरिया आज के अंदर आते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखेंगे लिप्स। ये जो बना हुआ, ये जो बना है ना, ये हमारे अपर लिप्स, ये अपर है ऊपर के,
अपर लिप्स और ये लोअर लिप लिप है। हाँ, ओके, अपर और लोअर। ये बीच में देख रहे हैं ना, ये बीच में तीन लेटर्स हैं, बा, मीम, वाव। ये बीच में है, इसका मतलब क्या हो, ये इसमें दोनों होठों का इस्तेमाल होता है। मीम में दोनों होठ बंद होते हैं, बा में दोनों होठ बंद होते हैं, वाव में दोनों होठ का सर्कल गोल राउंड हो जाता है। ठीक है, दोनों होठों का इस्तेमाल होता है, इसलिए बीच में बना है। ये फा जो है, ये कहाँ बना है, ये फा लोअर लिप है ना, लोअर लिप उस पे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें लोअर लिप का इस्तेमाल है, दोनों दोनों लिप्स का इस्तेमाल नहीं होता, लोअर लिप का इस्तेमाल होता है। और ऊपर के जो दांत हैं, ऊपर के जो दांत, वो टॉप टू इंसाइजर, जो हम खरगोश के दांत बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, वो इसमें आगे वो दांत किनारे इसमें जाकर नरम हिस्सा जो होता है हमारा लिप्स के नीचे का, उसमें जाकर टच होते हैं। तो ये लेटर फा अदा होता है। तो ये हो गया हमारा, चार लेटर हो गए, लिप्स से निकलते हैं। ओके, ये अब आप लोग ज्यादा डिटेल में नहीं, बस तो एक आइडिया रखें कि ये लेटर्स लिप्स से निकलते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा आ गया थ्रोट। लिप्स में दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, एक दोनों लिप्स से कांटेक्ट, और एक एक दांत और लिप्स का कांटेक्ट, दो एरिया हो गए। अब इसमें थ्रोट, ये कितने में, ये तीन एरिया में डिवाइड है, तीन एरिया में। एग्जाम्पल ये है, समझ लीजिए, ये हमारा ऊपर का, बीच का और नीचे का। हाँ, ये हो गया हमारा टॉप। ओके, ये आ गया, ये हो गया हमारा मिडिल, ये हो गया हमारा बॉटम। ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, ये एग्जाम्पल ये आ गया हमारा। देखिए, ये हो गया हमारे, ये तीन एरिया है ना। ऊपर ऊपर के हिस्से से दो लेटर्स निकलते हैं, ये ऊपर के लेटर्स में से गैन ख, बीच में से ह, आइन, नीचे निचला हिस्सा जो हमारे चेस्ट के करीब होता है, हमजा हा। ओके, ये एरिया है। हलक कितने एरिया में डिवाइड है, तीन एरिया में डिवाइड, टॉप, मिडिल और लोअर बॉटम। ओके, ये हो गया डिवीजन इसका, दो हो गए। तीसरा था हमारा टंग, इसमें से मोस्ट ऑफ द लेटर्स जो है इसमें से निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 18 लेटर्स। कितने, 18 लेटर्स। देखिए, छह हो गए हमारे हलक से, चार हो गए हमारे लिप से, 10। अब बाकी बचे 28 में से क्या, 18। 18 लेटर्स अदा होते हैं हमारे टंग से, 18 लेटर्स। ठीक है, ये बड़ा एरिया, वाह वाह, ओके। अब टंग में हमें, टंग के बारे में जानना जरूरी है कि टंग कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हलक को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, लिप्स को भी डिवाइड कर दिया हमने। ओके, अब ये 5 एरियाज में डिवाइड होगी टंग। ये हो गया हमारा टिप, ये बना है जबान की नोक। ठीक है, और ये हो गया ऊपर का हिस्सा, टॉप, उसका उस ऊपर का हिस्सा टॉप। ये हो गया हमारा मिडिल का हिस्सा, ये हो गया हमारा आखिर का हिस्सा, एंड। और ये जो आखिर में है, ये हमारी हो गई जड़, रूट ऑफ द टंग। ओके, आखिर का। ये कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4। अब ये जो एरिया जो है यहाँ बना है ना, ये जो एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये है एज, करवट। हाँ, हाँ, पीछे की और आगे की, ये हो गए एज ऑफ द टंग। कितने हो गए हमारे, 5 हो गए ना। एक ये हो गया टिप, दूसरा टॉप, तीसरा मिडिल, और ये फर्दर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग मीन्स एंड ऑफ द टंग, 4। और ये हो गया मैं एज ऑफ द टंग, 5। ये 5, ये एज, एज दो पार्ट में डिवाइड है। एज ये आगे का हिस्सा, फ्रंट एज, इसमें टिप इंक्लूड है। और ये बाद में पीछे का एज, पीछे की एज। ओके, ये 5 एरिया हो, ये आपको ध्यान रखना है। जो लेटर्स जितने भी निकलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये लेटर्स जो हैं हमारे, 18 लेटर्स, ये आ गया देखो टिप में से, ये सब दिया हुआ कौन सा, ये है काफ, और काफ एंड आखिर के इसी से निकलते हैं। इसी तरह ये लेटर्स अलग अलग है, हम बाद में डिटेल में बाद में जाएंगे। सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। चलो, ये टंग 5 एरियाज में डिवाइड है, और उसमें अलग अलग एरिया से अलग अलग लेटर्स की अदायगी होती है। हलक 3 एरिया में डिवाइड है, टॉप, मिडिल, बॉटम। और हमारे लिप्स जो हैं, दो हैं, दो एरिया, एक दोनों लिप्स का कॉन्टेक्ट, और दांत और लिप्स का, अब लोअर लिप्स का कॉन्टेक्ट। ये तीन हो गए। ठीक है, ये हमारा 28, ये पूरे 28 लेटर्स की अदायगी होगी ये तीनों में। अब ये जो 5 एरिया मैंने बताया ना, इसका एक समरी बनाई है मैंने, ये 10, इसके 10 तरफ उसके पॉइंट्स हैं हो गए। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का मतलब ये होता है, तलफ़ुज़ के नुक्ते, पॉइंट मतलब जहां से ये पॉइंट, अलग अलग पॉइंट जहां से आवाज की अदायगी, टिप एक पॉइंट हो गया।
टॉप एक पॉइंट हो गया, मतलब ये पॉइंट जहां से लेटर निकल रहे हैं उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। चलिए, अभी आ गया एंड ऑफ द टंग। ये अलग अलग मैंने, एंड में से कौन कौन से लेटर निकलते हैं, और ये बीच में से कौन सा लेटर निकलता है, एज में से दो लेटर निकलते हैं, टिप में से इतने लेटर निकलते हैं, और टॉप में से इतने लेटर निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं, ये सब, ये मैंने एक समरी बना दी उसकी। ठीक है, चलिए। अब ये तो हमारा स्पेसिफिक कवर हो गया। स्पेसिफिक में क्या थे? लिप्स, टंग और थ्रोट, हलक। ये थे हम, जो हम पिन पॉइंट करते हैं, निशानदेही कर सकते हैं स्पेसिफिक। ये आवाज यहाँ से आ रही, इस एरिया से आ रही, हलक के बीच में से आ रही, हलक के ऊपर से आ रही, हलक के नीचे से आ रही, जबान के टिप में से आ रही, हाँ, या दोनों ओठों के मिलने से आ रही, स्पेसिफिक। अब दो जो, अब फोर्थ और फिफ्थ क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है, हम इसकी निशानदेही नहीं कर सकते हैं, ये खास कोई जगह हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसमें दो आगे होता है, जॉफ और थैशियम, हलक। अच्छा, ये आपको बताओ इसका क्या हुआ। जॉफ का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये यहाँ का, और ये पूरा जो है ना खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस आता है ना, गले से लेकर यहाँ तक एम्प्टी स्पेस जो होता है ना, उसको बोलते हैं जॉफ। ये हो गया एम्प्टी स्पेस। इसमें सिर्फ मद लेटर एलोंगेट कर, आ, ई, उ, ये तीन आवाजें ना खींचने का काम होता है, और कुछ काम नहीं इसके अंदर। ठीक है, इससे और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये आ गया ना, अलिफ, वाव और या, ये तीन लेटर्स हैं, मद लेटर्स। तो इंग्लिश में भी होता है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, वावल होते हैं ना, इसी तरह अरबी में भी है, अलिफ, वाव और या। ठीक है, इन्हें काम सिर्फ खींचना है, आप ज्यादा इसमें डिटेल में जाना अभी नहीं जाना है। जब हम आएगा उसका जो मत के लेटर्स के बारे में आएंगे हम डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे। ओके। अब दूसरा आ गया एशियम नेसल पैसेज। ये हो गया हमारा, ये नेसल पैसेज, ये है ना, ये देखिए पूरा ये एरिया है ना, ये नेसल पैसेज है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आवाज, मीम और नून की आवाज यहाँ से आ रही, गुन्ना, इन्ना, अम्मा। ठीक है, ये हमारी इससे आती है। जबकि नून और मीम का मखरज क्या है? मीम का मखरज क्या है? लिप्स। नून का मखरज क्या है? टंग। लेकिन आवाज, मखरज तो यहाँ से है, लेकिन आवाज निकलेगी नाक से, इसके लिए इसको ना, अगर नाक बंद कर देंगे, अगर ये नॉस्ट्रिल हमारे जो हैं बंद कर देंगे, तो आवाज नहीं आएगी, एन, एन ऐसे आएगी। और मीम को बोले आवाज नहीं आएगी। क्यों? आवाज नाक से ही निकलती है, इसकी ये बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ये हो गया हमारे पांच के बारे में। चलिए, एक जनरल आइडिया आपको देने के लिए, ये पांच हो गए। ठीक है, सिफात में दो एरिया का देख लिए हमने, मखरज में हमने देख लिए, मेन जो है स्पेसिफिक जहाँ से 20 लेटर्स की अदायगी होती है वो तीन है, थ्रोट, लिप्स, हलक। और जो नॉन स्पेसिफिक में है, जैसे काम सिर्फ खींचना है, गुन्ना करना है, या उसको लेटर्स को एलोंगेट करना है, वो नॉन स्पेसिफिक में जो होता है। ठीक है, अब इतना आपने जान लिया। अब ये इसके बारे में दांतों की पोजीशन, एक बात, किस तरह के, मतलब कौन कौन से दांत होते हैं, और इसके बारे में, पैलेट के बारे में थोड़ा आइडिया ले लें तो वो भी हेल्पफुल होगा। इससे पहले हम डायरेक्टली अपना जो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमजा और आइन, इसकी आवाज मिलती जुलती है, उस पर हम जब आए उससे पहले अब ये भी जानना जरूरी है। चलिए, ये तो हमारा हो गया, अब ये जानते हैं, ये तो हमारे दांत हो गए ऊपर के। ठीक है, अभी ये जो है, ये हमारा हो गया यहाँ पे, यहाँ से गम स्टार्ट हो गए। हाँ, ओके। और ये हमारा यहाँ पे ये पैलेट है, और यहाँ पे गम लाइन भी यहीं पे होती है, जहाँ पे हमारे ये दांत और गम, जहाँ से हमारा जो शुरू होता है, रूट शुरू होती है ना, वहां से होती है हमारा गम लाइन। और ये हो गया हमारा हार्ड पैलेट, ये, और यहाँ से ये सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये हार्ड पैलेट हो गया, जो पिंक एरिया है ये सॉफ्ट पैलेट। और हाँ, ओके, सॉफ्ट पैलेट हो गया। और ये जो है कौवा बोलते हैं ना, जैसे ये लड़का और कोविला बोलते हैं इसको, ये जो कौवा बोलते हैं ना हम लोग अपने लैंग्वेज में, जो टॉन्सर जैसा होता है, लटका रहता है, फ्लैशी पार्ट, उसको, हाँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला हो गया ये, और यहाँ पे, ये यहाँ पे होता है वो। ओके, ये हो गया हमारा थोड़ा अंदर, तालु के बारे में और गम्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया। ओके, अब ये हो गया अंदर के बारे में, अंदर, ये हो हमारा हो गया, इसको बोलते हैं, हाँ, एलोवेयर केज बोलते हैं, रिज रिज बोलते हैं, जो ये है ना, ये जो हिस्सा जो है ना, यहाँ ये जो हिस्सा है, यहाँ हमारे मसूड़ा दांत, ये रूट का हिस्सा है, यहाँ पे आगे से, ये यहाँ पे हमारे दांतों की जड़ और गम्स यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये एरिया वो हो गया हमारा। ओके, और ये कवर बताया था ना, ये जो बोलता है, ये एरिया हो गया, ये ऊपर के दांत हो गए हमारे, ये नीचे के हो गए।
अब दांतों के बारे में देखेंगे। ये जो दो ब्लू हैं उसका ये इंसाइसर्स हैं, ऊपर के दांत, ये नीचे के दांत। दो ब्लू, सॉरी, दो ग्रीन है इंसाइसर्स हैं, उसको हम बोलते हैं अपने लेमन लैंग्वेज में खरगोश के दांत। ये दो यहाँ पे होते हैं, दो नीचे भी होते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है रेड में, ये होता है लेटर इंसाइसर्स। ये सब दांतों के नाम है, ठीक है। दांतों के नाम है। और आखिर में हमारी आ गई ये जो है हमारे, ये दाढ़ शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। ये सब आखिर में ये दाढ़ शुरू हो जाती है हमारे, ठीक है। मोलस, प्री मोलस, विजडम टूथ, ये हमारी दाढ़ें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, ओके, पीछे से। ओके, यहाँ पे भी उसी तरह से ऊपर और नीचे सब मिला के कितने हैं, 32 छठे। हमारे कितने दांत होते हैं, 32। अगर कोई एक आध टूट नहीं गया तो 32 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। किसी के डबल डबल होता है वो बात अलग है, वो नॉर्मली 32 होते हैं। ऊपर 16, नीचे के 16 होते हैं, ठीक है। तो ये आप, ये आइडिया हो गया आपको थोड़ा उसके बारे में, जबान टंग के बारे में हो गया आपका, दांतों के बारे में हो गया, और अंदर पैलेट के बारे में हो गया, नरम तालु, सब तालु, गम्स, इसके बारे में आइडिया हो गया। ठीक, अब इंशाल्लाह, अब जब मेन मखरज पे आएंगे, जो लेटर्स की अदायगी पे हम आएंगे, तो ये सब चीजें मिला के हम, हमें बहुत मदद करेगी, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा ये। ओके, तो हमने जस्ट टू समराइज, हम मेन टॉपिक आने से पहले हमने क्या देखा, सिफात इसमें दो थे, एक हैवीनेस और लाइटनेस। ठीक है, हैवीनेस कितनी है, एक ये था, ठीक है। दूसरा था हमारा वक्त की मुद्दत, ठीक है। इसमें कितने थे हमारे, चार किस्म थी। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थी, ठीक है। ये होगा, हमने हमने इसकी प्रैक्टिस भी की, ठीक है, ये सिफात थी। अब दूसरा था हमारा मखरज, आवाज निकलने की जगह, ठीक है। इसमें क्या हमने देखा था, इसमें दो डिवाइड होते हैं, एक होता है खास करके पॉइंट कर सकते हैं, एक होता है, एक होता है हमारा, ये हो गया, ये निशानदेही कर सकते हैं, हम इसका निशानदेही कर सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं, इसमें निशानदेही नहीं कर सकते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक, ये हो गया नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें थे, हमने तीन देखे थे, होंठ देखे थे, हलक देखा, और हमने देखा था जबान, ठीक है। होंठ में से चार लेटर्स निकलते हैं, हलक में से छह, इसमें से कितने निकलते हैं, 18, सब मिला के 28 हो गए, ओके। हलक में कितने कितने हमारे थे, ये होंठ में दो एरिया थे, हलक में तीन एरिया, टॉप मिडिल बॉटम। इसमें जबान में पांच एरिया, टिप, टॉप, मिडिल, एंड, और हमारे किनारे, ठीक है। इतने में डिवाइड हुए ना, होंठ इतने में डिवाइड हुए, हलक की तीन एरिया में और जबान पांच एरिया में, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक में क्या था हमारे, ये अलिफ, वाओ, या इसका काम क्या होता है, इसको खींचना, हाँ, खींचने का काम करते हैं हम, ये लेटर जो ना, हम खींचने का काम करते हैं। एक ये हो गया हमारा जॉफ। दूसरा हमने देखा था थैशियम, अरबी का टर्म है, नेसल पैसेज, ये हो गया ना हमारा। हम इसमें क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। गुन्ना मतलब नाक में आवाज को रोक के रखते हैं, किसमें, नून में और मीम में। नाक में आवाज को रोक कर रखते हैं, लंबा करते हैं, और इसमें आ ई ऊ की आवाज को लंबा करते हैं, बस इसमें यही काम होता है और कुछ नहीं काम होता है। ये हमने पूरा ये देख लिया, ठीक है। अब ये, अब हम तैयार हो गए इंशाल्लाह। मखरज जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन है, जो उसमें मिलती जुलती आवाज जो लेटर्स में आते हैं, या कोई उसके अलावा कोई भी लेटर हो, उसको जानने के लिए अब हम तैयार हैं इंशाल्लाह, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप सबको सब क्लियर हो गया हो। अब इंशाल्लाह हम आते हैं मेन, हमारा जो मेन टॉपिक है, हमजा और आइन के बारे में क्या डिफरेंसेस है, और उसमें क्या फर्क है, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। अब उसके उस टॉपिक के हम बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चॉइस की है, तो अब हम ये पार्ट हम यहाँ अभी एंड करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमजा और आइन के बारे में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।